हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। मैं अभी नहा के आई हूँ। कैमरा अभी अभी सेट करी हूँ। स्पर्श नहा चुका है अभी, और नहाने के बाद उसको मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि रात में हम आए थे 2 बजे के आसपास हम आए थे, तो उस टाइम पे अब नहाना मुश्किल था। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मतलब इतनी सर्दी है ना कि हालत हमारी ख़राब हो गई है आने में। और यहाँ तो और भी ज़्यादा सर्दी है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। और यहाँ पे मैं हीटर भी जला के रखी हूँ, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी। और स्पर्श अभी अभी नहा के आया था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा वो सेंक लेगा हाथ पैर, तो गर्म हो जाएगा। और उसके बाद अभी मुझे एक और स्वेटर उसको डालना है। और रात में हम बुरी तरीके से फंस गए थे जब हम गोरखपुर से निकले। उसके बाद मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन हमारे बीच रास्ते में हमारी कार ख़राब हो गई थी। और इतने ज़्यादा फक था कि मतलब पूछो नहीं, बिल्कुल दिख नहीं रहा था। हम आगे वाले कार के सहारे आ रहे थे, और उसी टाइम में हमारी गाड़ी टकरा गई थी। और रात के मतलब 1 बजे, ऐसे 12:30-1 बज रहा था, और उस टाइम हम वहाँ पे फंसे हुए थे। और उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल से हम घर तक पहुँचे थे, और फिर कार वहीं छोड़ के हमें आना पड़ा था। और यहाँ पे स्पर्श को मैं स्वेटर पहना रही हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत थी। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी जाना है थोड़ी देर बाद। तो मैं सोची कि पहले तो स्पर्श को नहलाऊँ, फिर उसको मैं कुछ खिलाऊँगी, क्योंकि ट्रैवल करने के आने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं मानता। और जब हम चंडीगढ़ से निकले थे उस टाइम पे मेरी देवरानी हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में अभी भी है वो, तो आगे हम लोग को जाना भी है, तो वहाँ का भी मैं दिखाऊंगी आपको। और स्पर्श को फटाफट मैं सोची ना कि स्वेटर डालने के बाद ऊपर से मैं बस जैकेट डाल दूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और घर पे भी कोई नहीं था। यहाँ इतनी सर्दी थी कि जो मैंने सॉक्स लिया है हैंड में, मैं सोची कि हीटर पे थोड़ा सा उसको सेक लेती हूँ, उसके बाद पहनूंगी। और बार बार मम्मी का कॉल आ रहा था हॉस्पिटल से कि आने के लिए। और इस टाइम पे हमारा रूम आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। साइड साइड में बैग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि ये सब मैं सही कर पाऊँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कमरा। रात में हम आए थे कितने बजे, 2 बजे के आसपास आए थे, लेकिन फिर मैं वीडियो की आके एडिटिंग करी थी, तो मुझे सोने में हो गया था 4 बज गया था। इस टाइम घर पे कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, मीना नहीं है, हॉस्पिटल में है लोग। और ठीक ठाक है, इसलिए अभी हम गए नहीं। और हमारी जो रात में गाड़ी ख़राब हो गई थी वो वहीं पड़ी हुई थी, वहाँ पे ब्रदर इन लॉ गए हुए हैं। और मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने, और उसके बाद फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। इसलिए हमने सबने नहा लिया, स्पर्श भी नहा लिया, ये अभी नहा रहे हैं, क्योंकि ऐसे फिर ट्रैवल करके आए थे हॉस्पिटल में, ऐसे नहीं जा सकते छोटे बच्चों को लेने के लिए। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे। उसके पहले मुझे 1-2 वीडियोस शूट करना है, तो वो मैं करूँगी। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करने के लिए आ गई हूँ, और सामने जो रेड कलर का कर्टेन देख रहे हैं, ये मीना का रूम है। यहाँ पे मतलब उसका रूम है, और यहीं साइड में मशीन में मैं सोची कि कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो मैं निकाल के छत पे डाल देती हूँ। वैसे तो धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सूखता रहेगा। जितना भी हमने बस में कपड़े निकाले थे ना, सब मैं वॉश कर दी हूँ, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद आगे फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे। आपको बस हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया है, तो क्या है ये आप लोग गेस करके मुझे बताना। आगे मैं अभी दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे सारे कपड़े थोड़े बहुत स्पिन हो चुके थे, और जो कपड़े थे उसको मैं स्पिन करने के लिए अभी डाल दे रही हूँ, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाए, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। और उसके बाद सॉक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे सॉक्स हो गए थे, क्योंकि स्पर्श के ना बस में 3-4 मैंने सॉक्स चेंज किए थे। और इस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल में हैं। बस मैं, स्पर्श और ये हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट सारे काम निपटा रही थी। खाना भी बन चुका है, और खाना बनाने के बाद हम लोग खा भी लिए हैं। पापा को मैंने खाना भी दे दिया था, पापा चले गए हैं हॉस्पिटल। और घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था आने के बाद, क्योंकि कोई भी घर में नहीं था। ऐसे तो सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में हैं। और वही मैं जो भी मेरे को वेस्ट चीज़ें लग रही थी ना, वो सब मैं हटा के और उसको डाल रही थी। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं भी निकल रही हूँ।
तो हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ से हमारा जो मतलब मेन रोड है वहाँ जाके वहाँ से हम ऑटो रिक्शा लेके और वहाँ से हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बस मैं अभी अभी घर से हम लोग निकल रहे हैं और ज़्यादा मैंने इस तरह का क्लिप नहीं बनाया था। यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रोड पे और हम ऑटो ढूंढ रहे थे कि ऑटो या फिर ई रिक्शा जो भी मिल जाए तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। और यहाँ हम रिक्शा पे ई रिक्शा ले लिए थे और स्पर्श बहुत ही ज़्यादा खुश होता है रिक्शा या फिर ऑटो में चढ़ने पे, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऑटो और रिक्शा। तो यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैं वही पूछ रही थी स्पर्श आप किस पे बैठे हो, तो वो बता रहा था कि ऑटो पे बैठा हूँ। और ठंडी इतना ज़्यादा आप लोग देख रहे हो, हवा भी चल रही थी, ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना इतनी मतलब ठंड लग रही थी कि पूछो नहीं। मैंने हेयर वॉश किया है तो वो भी अभी सूखे नहीं थे, बस मैंने इसीलिए मैंने बाल को खुले भी कर लिए हैं। और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले। यहाँ का ज़्यादा मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही यहाँ रोड रोड का बनाया था मैंने। और यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं हॉस्पिटल जहाँ हमें पहुँचना था। और ये जो हॉस्पिटल है ना, मेरी भी डिलीवरी यहीं पे हुई थी। स्पर्श का ये बर्थ प्लेस है और हम लोग स्पर्श को भी यहीं बता रहे थे कि स्पर्श अपने बर्थ प्लेस पे आया है और मुझे जब भी आती हूँ अच्छा लगता है। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे स्पर्श हुआ था और फिर मेरी देवरानी का बेबी हुआ था, संपर्क भी यहीं पर हुआ था और फिर मीना का बेबी भी यहीं पर हुआ है। तो जो देवरिया से होंगे उन लोग को पता होगा इस हॉस्पिटल के बारे में, सावित्री नर्सिंग होम। तो अभी अभी हम लोग ना बाहर ही खड़े थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैनिटाइज करो ये वो, तो यहाँ पे हम अभी खड़े थे। वैसे तो अब मास्क उतना अलाउ यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो लोग मास्क यहाँ पे लगाए हुए थे। तो अभी हम बाहर वेट कर रहे थे कॉल आने का, उसके बाद फिर हम लोग अंदर एंटर करेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग अभी बेबी से मिलने वाले हैं। तो आप लोग को भी पता चल जाएगा, हमारे घर में एक आ गया है नन्हा सा मेहमान और वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, वो आप लोग गेस करके बताना कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताया है या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। सो आप लोग गेस करना और बताना। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, जो रूम नंबर था पहले, वैसे हमें पता था रूम नंबर, मम्मी ने कॉल करके बताया था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि अंदर से अगर दरवाज़ा ओपन होता है फिर हम देखते हैं कि हाँ इसी रूम में है कि नहीं। तो यहाँ पे जब ओपन हुआ तो इसमें जो मेरी देवरानी है उनकी सिस्टर आई हुई हैं, तो उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। तो अभी रूम में बेबी नहीं थी, मेरी सासू माँ लेके गई थी उसको डॉक्टर से दिखाने के लिए, क्योंकि अभी ना उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कुछ टाइम आईसीयू में भी एडमिट थी। तो यहाँ पे देखिए बेबी की पहली झलक यहाँ मम्मी लेके आ रही हैं और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि पूछो नहीं। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया, डिलीवरी भी हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे गोद में दे दिया और उसके बाद जो भी पैसे वगैरह देने हैं वो हम लोग बाद में देंगे। पहले तो लग रहा था कि कब हम गोद में लें। तो यहाँ पे फाइनली आप बेबी को देख ले, कितनी खुशी हो रही है। और अभी मैं बेबी का फेस नहीं दिखा रही हूँ, आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग गेस करके ज़रूर बताना। मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद मैं इन बेबी को इनके गोद में दी। यहाँ पर मम्मी जो डॉक्टर से लिस्ट लेके आई थी वो इनको दिखा रही थी कि कुछ मेडिसिन वगैरह थे जो लेने थे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं। और अंदर मैं अभी रूम में आ गई हूँ। स्पर्श यहाँ पे था। स्पर्श मेरे को, मैं बोली कि स्पर्श कौन है, तो वो बता रहा था कि बाबू है।
और उसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद का जो ब्लॉग था वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हॉस्पिटल का ही है, थोड़ा सा हमें उसमें ना झाड़ू पोछा वगैरह लग रहा था तो हमें बाहर निकलना था, तो अभी हम फ़िलहाल बाहर आ गए थे, मतलब बाहर नहीं, उसके जस्ट कमरे से बाहर आए हुए थे। और यहाँ पर भी कोई डॉक्टर हैं, तो मैं यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, जहाँ पर डिलीवरी है, यहीं पर मैं जब मेरी डिलीवरी होनी थी तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर वेट की थी। और यहाँ मम्मी मैं बैठे हुए, ये भी बैठे हुए थे, लेकिन स्पर्श रोने लगा था तो ये उसको लेके गए हैं बाहर। और शाम के करीब तक हम यहाँ पे थे। और चलिए फिर इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और बहुत ही खुशी हो रही है आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर, क्योंकि ट्रैवल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस टाइम पर हम सब भूल चुके हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय जी।